गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पार्चुरेशन। पार्च या पार्चुरिजन, इसका मीनिंग क्या, मतलब कि इसका हिंदी में मतलब होगा कि आप नॉर्मल वे में समझ लो, मतलब कि डिलीवरी होना है ना, जिसको हम और ज़्यादा हिंदी में क्या बोलते हैं कि बच्चे का बाहर निकलना। तो उसका जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस हम पार्चुरेशन में पढ़ेंगे। Pasteurization is a process by which the fetus membranes and placenta are expelled from the uterus. It is also called labor, है ना, इसको labor भी बोलते हैं। तो parturition is a process by which the fetus membrane and placenta are expelled from the uterus. uterus में से expelled हो जाते हैं और जो fetus होता है, मतलब कि जो बेबी होता है, वो बाहर आने की कोशिश करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं। तो इनिशिएशन ऑफ लेबर क्या होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहले इनिशिएशन लेबर होता है कि मतलब कि शरीर में वो दर्द कब स्टार्ट होता है कि जिसको हम कह सकते हैं दर्द उठने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इनिशिएट कैसे होता है। एट द एंड ऑफ अबाउट 40 वीक्स ऑफ gestation, uterine contraction being initially they are weak and painless, और जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स, है ना। क्या होता है 40वें हफ्ते के बाद में जो गर्भावस्था होती है उसमें क्या होता है, यूरिट्रिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये थोड़े वीक होते हैं, इनिशियल टाइम पे ये थोड़े वीक होते हैं और कम मतलब पेनलेस होते हैं, मतलब कि ज़्यादा तकलीफ़देह नहीं होते। तो ये स्टार्ट होता है कब, जब 40वें हफ्ते में गर्भावस्था पहुंच जाती है ना। क्या होता है देखो, सबसे पहले पूरा एक साइकिल चलता है अपना, है ना, शरीर में अपना पूरा साइकिल चलता है। उस साइकिल के हिसाब से पहले हमारा ईस्ट्रस साइकिल होता है ना, फिर प्रोस्ट्रस साइकिल होता है। उसके बीच में अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा वाला पॉइंट आता है, जिसमें प्लेसेंटा बनती है। जो एपिडर्मी होता है वहाँ पर प्लेसेंटा बनता है, और सेल जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो सेल डिवाइड होते हैं वो जाकर के उससे अटैच्ड हो जाते हैं प्लेसेंटा से। एम्ब्रिकल कॉर्ड का बनना, है ना, तो ये सब आपके प्लेसेंटा में आ जाता है। प्लेसेंटा के बाद में, है ना, प्लेसेंटा जब मतलब सेल अपने आप को डिवाइड करता जा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, वो एम्ब्रियो बनेगा, है ना। सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो अपनी ग्रोथ करते 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 1 to 10 वीक से सीधा सीधा कहाँ, कौन से वीक में, जैसे जैसे मंथ बाय मंथ बढ़ते चले जाएंगे, वीक बाय वीक बढ़ते जाएंगे, तो कैसा होगा, ऑटोमेटिकली हमारा 40th वीक यानी 8 या 9 मंथ आ जाता है ना। एनिमल्स में 10 मंथ या 11 मंथ होता है इनका पूरा, ऐसा ही सेम टू सेम ह्यूमंस के बराबर ही होता है बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जब महीने पूरे होने को हो जाते हैं तब क्या होता है कि बच्चे की पोजीशन चेंज हो जाती है। बच्चे की पोजीशन क्या होती है, देखो ये डायग्राम, थोड़ा सा रफ डायग्राम मैंने बताया है। ये वजाइनल ट्रैक के साइड में बच्चे का हेड आ जाता है। बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं ना, वॉर्म के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चे लगातार घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि उनके घूमने की वजह से, है ना, तो पहले क्या होता है, बच्चों का सर कई बार ऊपर होता है, कई बार वो नीचे होता है ना। डिपेंड करता है कि जो मदर है उसका उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी स्मूथ है कि कॉन्ट्रैक्टिक है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो क्या होता है कि ये पूरी प्रोसेस में बच्चे का मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट करता है। तो जैसे ही बच्चा अपने आप को पूरा घुमा करके पैर उसके ऊपर और उसका सर नीचे की तरफ आ जाता है ना, या समझ लो हमारे प्राइवेट पार्ट की तरफ, अंदर की तरफ उसका सर मुंह की तरफ, जहाँ सर्विक्स होता है, जब बच्चादानी का मुंह हम कह सकते हैं, हमारे बच्चादानी का जो मुंह, वहाँ यूट्रस का हमारा मुंह जहाँ ओपन होता है, उस जगह पे अगर बच्चे का सर आ जाता है तो उसके बाद बच्चा क्या करता है, अपने आप को पुश करता है बाहर की तरफ निकलने के लिए,
क्योंकि उसका टाइम लिमिट इतना ही होता है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को पुश करते हैं। जो पुश होता है बच्चों का बाहर निकलने की जो कोशिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड लेबर, है ना, वो कोशिश लेबर कहलाती है। Then the intermittent contraction become painful and increase in frequency। तो बच्चे जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कोशिश करेंगे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि धीरे धीरे बच्चे अपना पूरा हार्टफुली वो कोशिश करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस to the full dilation of the cervix is the first stage of labor। मतलब कि जो पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, जो यूट्रस होती है ना, यूट्रस का मुंह खुलना, यानी यूट्रस का मुंह समझ लो सर्विक्स होता है ना। सर्विक्स एक बॉल की तरह होता है, वो सर्विक्स का ओपन होना सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, सर्विक्स का ओपन होना। फिर एट दिस टाइम द मेम्ब्रेन रप्चर एंड एमनियोटिक फ्लूइड इज एक्सपेल्ड। तो जो सेल में जो मेम्ब्रेन होती है रप्चर्ड हो जाती है, मतलब जो सर्विक्स होता है जो क्लोज्ड होता है वो एकदम से ओपन हो जाता है। जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो बाहर आने लग जाता है। इट लास्ट फॉर अबाउट 26 आवर। ये ज़्यादा से ज़्यादा 26 घंटे तक रह सकता है। देखो इस डायग्राम से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये आपका वजाइनल ट्रैक है ना, यहाँ रेक्टम है अपना, है ना, हमारा रेक्टम है। ये हमारा रप्चर्ड एमनियोटिक सैक हो गया, जहाँ पर से ये रिमूव होगा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो ये जब बच्चे यूँ घूम जाते हैं, पूरे यूँ घूम जाते हैं और वजाइनल ट्रैक की तरफ अपने आप को पुश करते हैं बाहर निकलने की। तो वजाइनल ट्रैक में सबसे पहले क्या होता है, हमारा सर्विक्स ही आता है ना। तो हमने जब डायग्राम ऐसे रैंडम डायग्राम देखा था हमने कि इधर ऐसा करके, ऐसा फैलोपियन ट्यूब वाला ऐसा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ऐसा करके ऐसा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, सर्विक्स होता है। और यहाँ पर ही तो ये वाला जो पार्ट होता है, यहीं पर तो आपका वह जो यूट्रस होता है, यहीं पर तो बच्चा ग्रो करता है ना। फिर देखो स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज इनिशिएशन स्टेजेस तो हमने देख ली। सेकंड स्टेज देखते हैं हम कि क्या होती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, दिस स्टेज बिगिनस विथ कंप्लीट डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, है ना। तो इस स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स पूरी तरह ओपन हो जाता है, जिसमें जो फ्लूइड है वो निकलना बाहर स्टार्ट हो जाता है। द फीटस ग्रेजुअली passes down to the dilation canal by the merging of uterus, cervix and vaginal as a single बोर्ड चैनल। इस टाइम पे क्या होगा, जो यूट्रस सर्विक्स और वजाइना होगी वो एक सिंगल बोर्ड चैनल की तरह काम करेगी, और जो बेबी है वो नीचे की तरफ मतलब बाहर निकलने की तरफ प्रेस डाउन, है ना, अपने आप को पासिस करने की मतलब बाहर करने की कोशिश करता है। तो उस टाइम पे जो यूट्रस सर्विक्स और वजाइना होती है वो एक साथ में एक सिंगल बोर्ड की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। फाइनली द फीटस इज डिलीवर्ड। फाइनली जो बेबी होता है उसको बाहर वजाइनल ट्रैक से निकाल लिया जाता है। तो वॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स एंड द डायफ्राम एंड द स्ट्रेनिंग एसिटिस इन द डिलीवरी। इस टाइम में क्या होता है कि जो पेन होता है दैट इज रेस्टलेस, वो पेन रेस्टलेस होता है और इतना हैवी पेन होता है वो उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्शन होना हो। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, बेबी बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस टाइम पे इतना कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से, जिसमें क्या आपका एब्डोमिनल मसल्स जो होती है, आपका डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है कि आपको हेल्प करता है, स्ट्रेन असिस्ट करता है, मतलब कि आपको रिलीफ देने के, जैसे आपको बोला जाता है कि आप लंबी लंबी सांसें लो, है ना, लंबी लंबी सांसें लो और पुश करने की कोशिश करो, आपको डिलीवरी के टाइम पे ऐसा कहा जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके और आप लंबा लंबा सांस लेने की कोशिश करते हैं ना, तो इसलिए डायफ्राम का इस्तेमाल किया गया है, बोला गया है यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, डायफ्राम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है ना,
मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है एयर को अंदर करने के लिए, तो उसका हेल्प किया जाता है। फिर थर्ड स्टेज आते थे, स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, द एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा विच फॉलोज अ फ्यू मिनट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस। जो प्लेसेंटा होती है उसका एक्सप्लोजन हो जाता है कुछ ही देर के बाद में, जब डिलीवरी हो चुकी होती है ना। अब जो एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है हम उसको कट कर देते हैं। तो फॉलोड बाय डिलीवरी देयर इज़ अ बिगनिंग ऑफ यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है वापस से, है ना। अब पोस्ट चेंजेस के बारे में हम देखते हैं। पोस्ट चेंजेस क्या होते हैं। फॉलोइंग पार्चुरेशन देयर इज़ अ इन्वॉल्वेशन ऑफ द यूट्रस एंड द पेल्विक ऑर्गन। जो हमारे पेल्विक ऑर्गन होते हैं उनमें उसके बाद में वापस से इवोल्यूशन होना स्टार्ट होता है। द पोस्टपार्टम पीरियड ऑफ 6 वीक कॉल्ड परसियम, है ना, सॉरी प्यूसर्पियम, है ना। तो क्या होता है कि जो डिलीवरी के बाद के 6 हफ्ते होना, मतलब कि 1.5 महीना, 1.5 महीने में जो मदर है, जो भी है ना, जो मदर है जिसने अभी डिलीवरी करा है, तो उसका बॉडी क्या होता है, रिकवर मोड पे जाता है ना। जैसे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता था ना, वैसा ही हमारा वापस से साइकिल 1.5 हफ्ते तक वापस से चलने लग जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम पीरियड, जो कि 6 हफ्ते के लिए चलता है। धीरे धीरे ब्लीडिंग होना, धीरे धीरे आपकी ओवरी, आप कह सकते हो कि आपके पूरे यूट्रस और उसका क्लीनिंग होना। हाउएवर इट टेक्स 3 मंथ फॉर द maternal system to return to be a pregravid state and it's sometime referred to as the 4th trimester। क्या होता है कि जो प्रीग्रेविड स्टेट होती है ना, वापस उसमें चला जाता है मैटरनल सिस्टम, और उसको हम क्या रेफर करते हैं, 4th ट्राइमेस्टर में हम उसको कन्वर्ट कर देते कहते हैं। अब हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पार्चुरेशन एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी टू द यूट्रस इज ग्रेटली डिस्टेंडेड बाय द सर्विक इज सॉफ्ट। तो प्रेगनेंसी के बाद में जो यूट्रस होती है वो वापस से छोटी होने लग जाती है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में क्या होता है कि हमारी यूट्रस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की वजह से बड़ी होती चली जाती है ना। 2 फुटबॉल उसके अंदर आ जाए इतनी बड़ी हो जाती है। तो आफ्टर द डिलीवरी वो धीरे धीरे क्या करती है, अपने आप को डिक्सटेंड करती है, एक्सटेंड नहीं करती, डिक्सटेंड करती चली जाती है। और इस टाइम पे सर्विक्स जो होती है वो सॉफ्ट होती है ना। एज लेबर बिगन्स सर्विक्स डायलेट्स, efferent impulses travel up to the hypothalamus and increasing ऑक्सीटोसिन रिलीज। जब लेबर पेन होता है ना, तो उस टाइम पे जब सर्विक्स डायलेट्स हो जाता है और इम्पल्सेस हाई होता है, और क्या होता है, जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रैवल करके जाती है हाइपोथैलेमस पे, और इंक्रीजिंग करना किसका स्टार्ट करती है, ऑक्सीटोसिन का। ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे मतलब इसीलिए है कि जब भी लेबर पेन होते हैं ना, तो उसमें अपने पूरे शरीर, अपने एक एक मसल का इस यूज़ हो जाता है, क्योंकि इतना पेन होता है कि हमारा एक एक मसल उसमें सपोर्ट करता है हमको, है ना। तो उस टाइम पे जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो भी तो फंक्शन करेगा ही ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस को पता है कि आफ्टर द डिलीवरी, है ना, ड्यूरेशन ऑफ द डिलीवरी, बिफोर द डिलीवरी, है ना, बिफोर द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, है ना। तो इस सब के ड्यूरेशन में हाइपोथैलेमस एक स्पेसिफिकली रोल प्ले करता है। फिर क्या होता है, लेबर के बाद में मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है ना, मिल्क सिक्रीशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस किसका सिक्रीशन करेगा, ऑक्सीटोसिन का, तो इंक्रीज कर देता है ऑक्सीटोसिन रिलीज को। मोर ग्लूकोकॉर्टियोसिड with less androgen fall in progesterone। जो
देखो, मोर ग्लूकोरियोस विथ लेस एंड्रोजन फॉल्स इन प्रोजेस्ट्रॉन। इस टाइम पे एंड्रोजन और जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो गिरते चले जाएंगे। ग्लूकोकोरिटोइड्स, ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन एक्ट्स डायरेक्टली ऑन द यूरिट्रन, जो ऑक्सीटोसिन है वो एक्ट करेगा डायरेक्टली ऑन द यूट्रिन स्मूथ मसल्स पे एंड ऑल्सो इंक्रीज करेगा किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 फॉर्मेशन, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट करता है डायरेक्टली किसके ऊपर, आपकी यूरिट्रिन स्मूथ मसल्स पर, और इंक्रीज करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन को, जिससे PGE2 का फॉर्मेशन होगा। रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है, एंड इंक्रीज एस्ट्रोजन, लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिनस, ठीक है ना। तो क्या होगा, फॉर्मेशन जो होगा प्रोजेस्ट्रॉन और को कम रिड्यूस कर दिया जाएगा प्रोजेस्ट्रॉन के फॉर्मेशन को, और एस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाएगा, सिंथेसिस को, और इनका इंक्रीजन से जो प्रोडक्शन होगा वो होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। अब रेगुलेशंस ऑफ पार्चुरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या कहता है। इंक्रीज इन स्ट्रेच ऑफ यूनिटरी वॉल, जो स्ट्रेस होता है ना, वो बढ़ता जाता है यूनिटरी वॉल पे। फिर क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, अल्ट्राइन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके बाद में दो चीज़ होगी, ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन बाय द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर की तरह काम करेगा मायोमेट्रियम में, और यहाँ पे एस्ट्रोजन फंक्शन करेगा, और ये क्या होगा, रिफ्लेक्स ओरिजिनेटिंग इन बर्थ कनाल, इसको है ना ओरिजिनेटिंग बर्थ कनाल में ये हेल्प करेगा। फिर ये यहाँ पर जाएगा, यूनिट कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होगा बाय यूट्रस, ठीक है ना। तो हमारे जो पार्चुरेशंस में इतना ही था। एक और बार नोट्स अच्छे से देख लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं, प्रॉपर वे में आप देख सकते हैं ना। इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। इनिशिएशन लेबर क्या होते हैं, छोटा 1-2 स्टेशंस का डायग्राम बना दीजिएगा। सेकंड स्टेज हो गई, थर्ड स्टेज हो गई, पोस्ट चेंजेस हो गए, मैकेनिज्म हो गई, फिर रेगुलेशन ऑफ पार्चुरेशन हो गया।